लोकसभा में पारित होने के बाद चर्चित वक्फ अमेंडमेंट बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश कर इसे मुस्लिम हितैषी बताया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह और नेता सदन जेपी नड्डा ने भी बिल को लेकर जोरदार पक्ष रखा। पारित हुआ महत्वपूर्ण वक्फ विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया गया। इस दौरान बिल पर जोरदार बहस देखने को मिली। इस बिल को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल के पक्ष में जोरदार दलीलें रखी, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए बीच बीच में इंटरवीन किया और विपक्ष को लेकर, उनके रवैये को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार दलीलें पेश की। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पारित वक्फ बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए जोरदार पक्ष रखा है। के साथ साथ हमने ये कहा, नाउ इन द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट ओनली पर्सन्स प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर मोर देन 5 years कैन डेडिकेट वक्फ। ये हमने क्लियर कर दिया है ताकि इसमें कोई डाउट का कोई गुंजाइश ना हो कि वक्फ क्रिएट कौन कर सकता है। उस समय वक्फ बोर्ड में एक मुसलमान का अंदर में भी कई सेक्ट है, सुन्नी है, शिया है, आगा खानी से, दाऊदी बोरा से, पसमंदा है, बहुत लोग हैं। राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये बिल वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने जोर देकर कहा कि इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रिजिजू ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की भूमिका का जिक्र किया, जिससे इस विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभूतपूर्व उदाहरण बताया है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि जेपीसी की सिफारिशों को शामिल कर विधेयक को मजबूत किया गया है और ये वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी है। वहीं रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुधार के लिए एक बड़ा कदम है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान अपनी बात रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान वक्फ संशोधन का जोरदार बचाव किया था और उनके बयान का असर राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी देखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं के बयान के दौरान कई बार दखल देते हुए इस बिल पर फैलाई जा रही गलतफहमियों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि इस बिल में गैर मुस्लिमों को वक्फ के धार्मिक कार्यों में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है। ये जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनकी पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए है। गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा वक्फ बोर्ड को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे मजबूत और जवाबदेह बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर दिया कि ये बिल संविधान के दायरे में है और किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता है। वहीं राज्यसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित मैनेजमेंट करना है। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर चले हैं और उनको उन्होंने पूरा किया है। जेपी नड्डा ने वक्फ को लेकर मुस्लिम देशों में हुए सुधार भी गिनाए हैं। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चर्चा में विपक्ष को इस बिल में कहीं राम मंदिर नजर आ रहा है, कहीं कुंभ का मेला दिख रहा है, कहीं बिहार का चुनाव दिख रहा है। ये बहस को भटकाने के लिए है। necessary
And law is an evolution. The implementation itself is an evolution process through which it goes. तो इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास उसमें से किया गया और उसको करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अब ये जो अमेंडेड एक्ट था, ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस एक्ट 2013, it grants extraordinary powers to the Waqf boards and appears to override the constitutional and the legal framework of India. बहरहाल राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वक्फ विधेयक सुधारवादी है, न कि विभाजनकारी। जाहिर है राज्यसभा में वक्फ बिल पर जोरदार बहस के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस बिल के पक्ष और विरोध को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला है। ऐसे में ये विधेयक जो चर्चित विधेयक बनकर उभरा है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भी एक जोरदार बहस देखने को मिली है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।